माता सावित्रीबाई फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुंभी राजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, सही माने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को एक नई दिशा देने वाले वामसेव, DS4, BRC और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी, आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा दिलों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी, जो आज आप लोगों के बीच में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हुए हैं, मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर युवा साथी श्री नितिन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी, प्रदेश प्रभारी मनीष कामले जी, संचालन कर रहे भाई इस जिले के जिलाध्यक्ष जी और इस सभागार में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सबका मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही जोशीले अंदाज में आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का काम किया। हमारे युवा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भाई नितिन सिंह जी ने बहुत संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए अपनी बात रखने का काम किया। मैं भी साथियों आपके बीच में और आपके मुख्य अतिथि और आपके मुख्य मार्गदर्शक के बीच में बहुत लंबी बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन चूंकि आप लोग काफी दूर से चल के आए हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बातें आप लोगों के बीच में मैं जरूर रखना चाहूंगा। क्यों रखना चाहूंगा साथियों? क्योंकि ये चुनावी वर्ष है साथियों। आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव और संभवतः विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में एक साथ होने की संभावना है, और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस बार, जैसा कि आप लोगों ने अभी 5 राज्यों के चुनाव में से खासतौर से 4 राज्यों में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो ताबड़तोड़ दौरे करके जो कार्यकर्ताओं को कैंडिडेट के समर्थन में जो जनसभाएं करने का काम किया, और उन जनसभाओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ने का काम हुआ है साथियों, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाली 3 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी इन 4 राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने जा रही है, एक बड़ी ताकत बनने जा रही है। और अगर साथियों, जैसा कि हमारे साथियों ने आने से पहले तमाम तरह के स्लोगन लगाने का काम किया कि देश की नेता कैसी हो, बहन जी जैसी हो, देश की PM कैसी हो, बहन जी जैसी हो, लेकिन साथियों ये नारे तब तक खोखले नारे साबित होंगे जब तक इन नारों में जान डालने के लिए बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र का एक एक कार्यकर्ता
तन मन धन से इन नारों को हकीकत में तब्दील करने के लिए जुटने का काम नहीं करेगा। नहीं तो साथियों, जिस समय से बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जिस तरह से भारत का बहुजन समाज लीडरलेस हो गया था, जिस तरह से बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद महाराष्ट्र जो बाबा साहब की जन्मभूमि कर्म भूमि थी, वहां से साथियों साहू फुले अम्बेडकर का साथियों आंदोलन लगभग समाप्त प्राय था। उस आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम पंजाब के युवा मानवर श्री कांसीराम साहब ने जब देने का काम किया, तो उन्होंने इस महाराष्ट्र के लोगों के साथ साथ इस देश के तमाम लोगों से कहा कि आप लोग नारा लगाते हैं, फुले तेरा मिशन अधूरा, साहू तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। लेकिन हम लोग अपने गरेबान में झांक करके नहीं देखते। क्या महाराष्ट्र के लोग अपने गरेबान में झांक करके देखते हैं कि जो नारा हम लोग लगाते हैं कि इन महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करने का काम करेंगे, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश के जैसे या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों की तरह क्या हमने इन नारों में हकीकत में जान डालने के लिए क्या हमने प्रयास करने का काम किया? साथियों, सही मायने में नहीं किया।